अगर ईश्वर सच में अटल सत्य है तो एक ही सवाल उसे हिला क्यों देता है? क्या सत्य को पहरेदार चाहिए होते हैं या सिर्फ विश्वास को? क्या आस्था सच की ऊंचाई है या सच से बचने की सबसे सुरक्षित शरण? यह वीडियो ईश्वर से नहीं, आपकी चुप्पी से सवाल करता है। जहां जवाब नहीं मिलता वहां डर सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। भाग 1, दर्शन। ईश्वर से क्यों असहज होता है? दर्शन ईश्वर को न मानता है न नकारता है। दर्शन पहले सवाल पूछता है और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि सवाल आस्था को पसंद नहीं आते। इस भाग में हम देखेंगे कि जब ईश्वर को भावना से हटाकर तर्क की मेज पर रखा जाता है तो आस्था क्यों डगमगाने लगती है। दर्शन की सबसे खतरनाक आदत यह है कि वह किसी भी विचार को पवित्र नहीं मानता। ईश्वर भी इससे बच नहीं पाता। दर्शन पूछता है कि जब हम कहते हैं ईश्वर कहां है, तो हम असल में यह कह रहे होते हैं, क्या यह एक वास्तविकता का दावा है या एक सांस्कृतिक विश्वास की पुनरावृत्ति? क्योंकि अगर ईश्वर सिर्फ इसलिए है कि हम उसे मानते हैं, तो फिर हर माना हुआ बात सच क्यों नहीं होता? प्राचीन दार्शनिकों ने ईश्वर को कभी मंदिरों में बंद नहीं किया। प्लेटो के लिए ईश्वर एक नैतिक आदर्श था, पूजा की वस्तु नहीं। अरस्तु का ईश्वर प्रार्थनाएं नहीं सुनता था, वह तो सिर्फ एक पहला कारण था जिसे इंसानी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। सवाल यह है कि अगर दर्शन का ईश्वर इतना ठंडा और तटस्थ था, तो आज का भावुक और दंड देने वाला ईश्वर कहां से आया? यही दर्शन एक असहज सवाल उठाता है। क्या ईश्वर की अवधारणा समय के साथ बदली या ईश्वर नहीं बल्कि हमारी जरूरतें बदली? जब समाज असुरक्षित हुआ तब ईश्वर रक्षक बना। जब सत्ता को अनुशासन चाहिए था तब ईश्वर न्यायाधीश बना। और जब सवाल बढ़ने लगे तब ईश्वर को अप्रश्नीय घोषित कर दिया गया। डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिक कहते हैं कि डर, अज्ञान और मृत्यु बोध ईश्वर की सबसे मजबूत नींव है। दर्शन यह नहीं कहता कि ईश्वर झूठ है, बल्कि यह कहता है कि डर से पैदा हुआ विचार सच हो यह जरूरी नहीं। अगर हर डर के साथ कोई सत्ता मान ली जाए तो तर्क की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। दार्शनिक नास्तिकता यहीं जन्म लेती है। यह ईश्वर को गाली नहीं देती, यह आस्था से पूछती है कि वह तर्क से क्यों डरती है। अगर कोई विचार सच है तो सवाल उसे तोड़ नहीं सकते, और अगर सवाल ही उसे तोड़ दें तो समस्या सवाल में नहीं, विचार में होती है। इस भाग में हमने देखा कि दर्शन ईश्वर से इसलिए नहीं टकराता क्योंकि वह नकारात्मक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ईमानदार है। अगले भाग में हम तर्कवाद को और गहराई से समझेंगे, जहां विश्वास से पूछा जाएगा कि वह प्रमाण से भाग क्यों रहा है। अगले भाग में इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे। भाग 2, विश्वास बनाम प्रमाण। तर्क किससे डरता है? अगर कोई बात सच है तो उसे साबित करने से डर क्यों लगता है? और अगर उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं तो फिर वह सच कैसे हुई? इस भाग में हम विश्वास और प्रमाण को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि तर्क से भागने वाला विश्वास खुद को पवित्र क्यों घोषित कर लेता है। तर्कवाद एक साधारण सवाल से शुरू होता है, आप जो मानते हैं उसे क्यों मानते हैं? यही सवाल विश्वास को असहज कर देता है, क्योंकि विश्वास अक्सर सबूत से नहीं, परंपरा से आता है। लोग कहते हैं कि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे माता पिता मानते थे, समाज मानता है या किताबों में लिखा है। लेकिन तर्कवाद पूछता है कि क्या किसी बात का पुराना होना उसे सच बना देता है? विश्वास और प्रमाण में मूल अंतर यह है कि विश्वास पुष्टि नहीं मांगता, जबकि प्रमाण के बिना तर्क रुकता नहीं। जब कहा जाता है कि ईश्वर दिखता नहीं लेकिन है, तो तर्क पूछता है कि यह दावा किस आधार पर किया गया है। हर वह चीज जो अदृश्य है सच नहीं होती। हवा प्रमाण से सिद्ध होती है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से सिद्ध होता है, लेकिन ईश्वर को अक्सर सवालों से बचाकर सिद्ध मान लिया जाता है। यहीं पर तर्कवाद एक असुविधाजनक बात कहता है। अगर किसी दावे को गलत साबित ही नहीं किया जा सकता तो वह दावा ज्ञान नहीं, आस्था है। और आस्था निजी हो सकती है, सार्वभौमिक सत्य नहीं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब निजी विश्वास को समाज पर थोपा जाता है और उसे नैतिक नियमों का आधार बना दिया जाता है। तर्क यह भी पूछता है कि अगर ईश्वर सच में न्यायप्रिय है तो उसके नियम हर जगह एक जैसे क्यों नहीं हैं? अगर सत्य एक है तो उसकी व्याख्याएं इतनी विरोधाभासी क्यों हैं? इस सवाल का जवाब अक्सर तर्क से नहीं, धमकी से दिया जाता है।
कहा जाता है कि सवाल मत पूछो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। दार्शनिक नास्तिकता इसी डर को चुनौती देती है। वह कहती है कि जो विचार डर के सहारे टिके हों, वे सत्य नहीं, झूठ छुपाने के औजार होते हैं। तर्कवाद ईश्वर को नकारने से ज्यादा उस मानसिकता को नकारता है जो सच को पाप और सवाल को अपराध बना देती है। क्योंकि जहां प्रमाण की जगह डर ले ले, वहां तर्क की मौत हो जाती है। इस भाग में हमने देखा कि विश्वास और प्रमाण एक जैसे नहीं होते, लेकिन उन्हें जानबूझकर बराबर बना दिया जाता है। अगले भाग में हम और गहरे जाएंगे, जहां ईश्वर को नैतिकता का स्रोत कहा जाता है। सवाल यह होगा कि अगर ईश्वर नहीं, तो अच्छा और बुरा कौन तय करेगा। भाग 3, नैतिकता, पाप और ईश्वर, सही और गलत कौन तय करता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर ईश्वर नहीं होगा तो इंसान अनैतिक हो जाएगा, जैसे अच्छाई कोई स्वाभाविक मानवीय गुण नहीं, बल्कि डर से पैदा हुई आदत हो। इस भाग में हम उस दावे को खोलेंगे कि नैतिकता का स्रोत ईश्वर है और देखेंगे कि यह विचार कितना मजबूत है और कितना सुविधाजनक। जब कोई कहता है कि ईश्वर के बिना नैतिकता संभव नहीं, तो वह अनजाने में इंसान की नैतिक क्षमता का अपमान करता है। दर्शन यही सवाल उठाता है, क्या इंसान सिर्फ सजा के डर से अच्छा बनता है, या इसलिए कि वह दूसरे इंसान के दुख को समझ सकता है। अगर अच्छाई का आधार डर है, तो वह नैतिकता नहीं, अनुशासन है। दार्शनिक प्लेटो ने एक असहज सवाल पूछा था, क्या कोई चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि ईश्वर उसे अच्छा कहता है, या ईश्वर इसलिए उसे अच्छा कहता है क्योंकि वह अपने आप में अच्छी है। अगर पहली बात सच है, तो अच्छाई मनमानी हो जाती है। आज जो सही है वह कल गलत हो सकता है। अगर दूसरी बात सच है, तो अच्छाई ईश्वर से स्वतंत्र हो जाती है और फिर ईश्वर नैतिकता का स्रोत नहीं रह जाता। धार्मिक नैतिकता अक्सर आज्ञा पर आधारित होती है। कहा जाता है कि यह करो क्योंकि कहा गया है। लेकिन तर्कवाद पूछता है कि क्यों। अगर किसी नियम के पीछे कारण नहीं है, तो वह नैतिक नियम नहीं, आदेश है। इतिहास गवाह है कि इन्हीं आदेशों के नाम पर युद्ध, भेदभाव और हिंसा को भी सही ठहराया गया है। जब नैतिकता सवालों से मुक्त हो जाती है, तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक बनती है। दार्शनिक नास्तिकता यह नहीं कहती कि धार्मिक लोग अनैतिक होते हैं। वह यह कहती है कि उनकी नैतिकता धर्म से नहीं, इंसानियत से आती है। लोग इसलिए हत्या नहीं करते क्योंकि वे समाज में जीते हैं, क्योंकि उन्हें सहानुभूति आती है, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा मानते हैं। यह सब ईश्वर से पहले भी था और ईश्वर के बिना भी रह सकता है। अगर नैतिकता सच में ईश्वर पर निर्भर होती, तो हर ईश्वर मानने वाला एक जैसा नैतिक होता। लेकिन हकीकत यह है कि नैतिकता समाज, समय और समझ के साथ बदलती है। कभी जो पाप था, आज वह अधिकार है। यह बदलाव ईश्वर के आदेश से नहीं, मानवीय विवेक से आया है। तर्कवाद इसी विवेक को केंद्र में रखता है। इस भाग में हमने देखा कि नैतिकता डर से नहीं, समझ से पैदा होती है। अगले भाग में हम उस सबसे कठिन सवाल से टकराएंगे जिससे हर ईश्वर का विचार बचना चाहता है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वदयालु है, तो यह दुनिया इतनी पीड़ा से भरी क्यों है। भाग 4, दुख, अन्याय और ईश्वर की चुप्पी। सबसे कठिन सवाल। जब सब ठीक होता है, तब ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, तब ईश्वर अचानक गायब हो जाता है। इस भाग में हम उस सवाल से टकराएंगे जिससे आस्था अक्सर बचती है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वदयालु है, तो दुनिया इतनी क्रूर क्यों है। दर्शन में इसे दुख की समस्या कहा जाता है। यह सवाल ईश्वर को नकारने से पहले उसकी परिभाषा को चुनौती देता है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वह दुख रोक सकता है। अगर वह सर्वदयालु है, तो वह दुख रोकना चाहेगा। और अगर वह दुख रोकना चाहता और रोक सकता है, तो यह दुख मौजूद क्यों है। इस सवाल का जवाब अक्सर टालने वाले वाक्यों में दिया जाता है। कहा जाता है कि यह ईश्वर की परीक्षा है, या इंसान के कर्मों का फल है, या फिर हमारी समझ सीमित है। दर्शन पूछता है कि एक मासूम बच्चे की पीड़ा किस परीक्षा का हिस्सा है। और अगर हर पीड़ा का कारण पिछले कर्म है, तो फिर ईश्वर का होने न होने का अर्थ क्या रह जाता है। एक और जवाब दिया जाता है कि दुख के बिना अच्छाई का मूल्य नहीं समझा जा सकता। लेकिन तर्कवाद यहां रुकता नहीं। क्या करुणा सीखने के लिए निर्दोषों की कुर्बानी जरूरी है?
क्या एक सर्वशक्तिमान ईश्वर इतनी अक्षम है कि वह बिना दर्द के नैतिक शिक्षा नहीं दे सकती? अगर ऐसा है तो उसकी सर्वशक्तिमत्ता पर सवाल उठता है। दर्शन यह भी नोट करता है कि बीमारियां और दुर्घटनाएं किसी नैतिक नियम का पालन नहीं करती। वे धर्म नहीं देखती, वे प्रार्थना नहीं पहचानती। अगर यह सब किसी योजना का हिस्सा है तो वह योजना इंसानी नैतिकता से मेल क्यों नहीं खाती? और अगर यह योजना नहीं बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया है तो ईश्वर की भूमिका कहां रह जाती है? दार्शनिक नास्तिकता यहां एक कठोर लेकिन ईमानदार बात कहती है। शायद दुख का कोई दैवी कारण नहीं है, शायद यह दुनिया किसी नैतिक पटकथा पर नहीं चल रही, और शायद इसी सच्चाई को स्वीकार करना हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। जब हम दुख के लिए ईश्वर को दोष या श्रेय देना बंद करते हैं तब हम उसे कम करने की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। इस भाग में हमने उस सवाल को देखा जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि नास्तिकता सिर्फ नकार नहीं बल्कि एक वैकल्पिक सोच है। ईश्वर के बिना भी अर्थ, उद्देश्य और इंसानियत कैसे संभव है? भाग 5, ईश्वर के बिना अर्थ, नास्तिकता क्या छीनती है या क्या लौट आती है? अक्सर कहा जाता है कि अगर ईश्वर नहीं है तो जीवन निरर्थक हो जाता है, जैसे अर्थ किसी ऊपर बैठे निर्णायक से ही मिल सकता हो। इस अंतिम भाग में हम उस डर को सीधे देखेंगे। क्या ईश्वर के बिना जीवन सच में खाली हो जाता है या फिर पहली बार पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी बनता है? नास्तिकता पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि वह जीवन से अर्थ छीन लेती है। दर्शन इस आरोप को उलट कर देखता है। वह पूछता है कि अगर जीवन का अर्थ पहले से तय है तो क्या वह सच में हमारा है? अगर जन्म से पहले ही किसी ने उद्देश्य लिख दिया है तो इंसान सिर्फ उसे निभाने वाला पात्र बन जाता है, सोचने समझने वाला प्राणी नहीं। दार्शनिक नास्तिकता कहती है कि अर्थ ऊपर से नहीं आता, वह नीचे से बनता है, रिश्तों से, काम से, संघर्ष से और चुनावों से। जब ईश्वर को जीवन की पटकथा से हटाया जाता है तब पहली बार इंसान अपने फैसलों का पूरा जिम्मेदार बनता है। अब गलती किसी दैवी योजना पर नहीं डाली जा सकती। अब सुधार की जिम्मेदारी भी किसी चमत्कार पर नहीं छोड़ी जा सकती। यह विचार डरावना लगता है क्योंकि यह सहारे छीन लेता है, लेकिन यही डर ईमानदार भी है। जब कोई कहता है कि दुख किसी उद्देश्य का हिस्सा है तो वह अनजाने में पीड़ा को स्वीकार्य बना देता है। नास्तिक सोच ऐसा कोई बहाना नहीं देती। वह कहती है कि अगर दुनिया में अन्याय है तो उसे ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, किसी अदृश्य शक्ति की नहीं। अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने कहा कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी आजादी है। इंसान अर्थ खोजता नहीं, गढ़ता है। यह गढ़ना आसान नहीं है, इसमें असफलता है, भ्रम है और अकेलापन भी है, लेकिन इसमें ईमानदारी है, क्योंकि जो अर्थ खुद चुना गया हो वही सच में जिया जाता है। नास्तिकता जीवन को हल्का नहीं बनाती, वह उसे गंभीर बनाती है। जब यह समझ आ जाता है कि यही एक जीवन है तो हर निर्णय का वजन बढ़ जाता है। करुणा किसी इनाम के लिए नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है कि सामने वाला इंसान है। यही सोच धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि डर के खिलाफ खड़ी होती है। इस श्रृंखला में हमने देखा कि नास्तिकता सिर्फ ईश्वर का इनकार नहीं है, बल्कि सोचने की जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ईमानदार है। सवाल यही है कि हम सच्चाई का बोझ उठाना चाहते हैं या आरामदेह जवाबों में जीना चाहते हैं। फैसला अंततः हमारा है। इस पूरी श्रृंखला में हमने ईश्वर को न तो गाली दी, न ही आंख बंद करके स्वीकार किया। हमने वही किया जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, समझने की कोशिश। दर्शन ने हमें बताया कि हर पवित्र मानी जाने वाली धारणा भी सवालों से ऊपर नहीं होती। तर्कवाद ने यह दिखाया कि विश्वास और सत्य एक जैसी चीजें नहीं हैं, और प्रमाण के बिना कोई दावा सिर्फ निजी आस्था रह जाता है। नैतिकता के सवाल पर हमने देखा कि अच्छाई डर से नहीं बल्कि मानवीय समझ और सहानुभूति से जन्म लेती है। दुख और अन्याय के संदर्भ में यह साफ हुआ कि हर पीड़ा को किसी दैवी योजना से जोड़ना इंसानी जिम्मेदारी से बचने का एक आसान रास्ता बन जाता है। नास्तिकता यहां किसी देवता के खिलाफ आंदोलन नहीं बल्कि बौद्धिक ईमानदारी का अभ्यास बनकर सामने आती है। यह सोच कहती है कि अगर यह दुनिया जैसी है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी। बिना किसी अलौकिक सहारे के इंसान अपने फैसलों,
अपनी गलतियों और अपनी करुणा के साथ खड़ा होता है। यही सोच जीवन को हल्का नहीं बल्कि गंभीर बनाती है, क्योंकि जब यह समझ आ जाती है कि यही एक जीवन है, तो हर चुनाव, हर रिश्ते और हर अन्याय का मतलब बढ़ जाता है। सवाल अब ईश्वर का नहीं रह जाता, सवाल यह बन जाता है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आया हो तो इस चैनल को सपोर्ट करें और अपनी सहमति से दूसरों को भी साझा करें। बुक समंदर का मकसद जवाब थोपना नहीं, सवालों की आदत बनाना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ईमानदारी से अपनी राय लिखें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।